नेक्स्ट अगर हम बात करें ग्रुप नंबर 7 की, हेलोजेंस। नाउ हेलोजेंस को हम हैलाइड्स भी कह सकते हैं। ये फॉर्म करते हैं हाइड्रोजन हैलाइड्स। नाउ मेंबर्स क्या हैं? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन एंड एस्टेटीन। इनकी लोकेशन क्या है? दे आर प्रेजेंट ऑन द राइट साइड। राइट साइड का मतलब ये भी है कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट मूव करेंगे, halogens will be having the highest electronegativity, which is a fact. प्लस जितना ऊपर जाएंगे हम इस ग्रुप में वो ज्यादा रिएक्टिव भी होगा। और इसकी लोकेशन क्या है? इट्स द सेकंड लास्ट ग्रुप ऑन द राइट साइड। If we talk about the physical properties of group number 7, first of all, they have a charge of -1. Why? Because they have 7 electrons in their outermost shell, and to complete 8 electrons, they need to gain 1. इन्हें क्या करना पड़ता है? They need to gain 1 electron. और इस gain electron की वजह से they become an anion, and they become an anion with a charge of -1. So they have 7 valency electrons. 7 valency electrons का मतलब ये है कि ग्रुप नंबर 7 में है, लेकिन इनका चार्ज ये ना समझे कि +7 होगा, नहीं, इनका चार्ज जो है वो -1 है। फॉर एग्जांपल फ्लोरीन है, पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे में 7, देन वी हैव क्लोरीन, पहले शेल में 2, दूसरे में 8 और तीसरे में 7. So they have overall charge of -1 valence electrons because they gain 1 electron during bonding. So the ion they usually form is fluorine -1 and chlorine -1. They are reactive non-matters, but their reactivity decreases down the group. Now this is very different from group number 1. Group number 1 में क्या था? Reactivity increases down the group. Remember one thing, whenever we are talking about periodic trends या अगर हम group trends की बात करें, period wise जब भी trend की बात करते हैं हमेशा left to right, right to left नहीं सोचना, किधर सोचना है? Left to right. When we talk about groups, it's going to be top to bottom. इस तरह करके आपने आने periods में जब हम बात करेंगे left to right, groups में भी going to talk about top to bottom. तो इधर टॉप टू बॉटम क्या हो रहा है? ग्रुप 1 में रिएक्टिविटी इंक्रीज करती है, ग्रुप 7 में रिएक्टिविटी डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप. Other than this, there's another thing that I told you before as well. कि group 7 halogens exist at diatomic. Diatomic का मतलब क्या है? जैसे कि Cl2, Br2, these are diatomic. They don't exist as monoatomic. जैसे कि हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया. Even though hydrogen, nitrogen or oxygen, these are also 3 more diatomic molecules. They are not present in group number 7. लेकिन ये 3 भी diatomic हैं. लेकिन जो पूरा पूरा आपका ग्रुप नंबर 7 है, इसके अंदर तो हैं ही सारे क्या? Diatomic molecules, and they always exist as 2. Other than that, you should know that they are all colored, and their color becomes darker down the group. कैसे? ये बहुत इंटरेस्टिंग चीज होती है that when we talk about fluorine, फ्लोरीन का कलर है पेल येलो गैस, फिर क्लोरीन का ग्रीनिश येलो गैस, ब्रोमीन का रेड ब्राउन लिक्विड, और डार्क होगा तो आयोडीन का शाइनी ब्लैक सॉलिड. इसके अलावा यू शुड ऑल्सो रिमेंबर कि इन सब की स्टेट्स फर्क होती हैं. when they are present at room temperature, fluorine is a gas, chlorine is a gas, bromine is a liquid, iodine is a solid, astatine is a solid. So you have 2 gas, 1 liquid and 2 solid. और एक और कॉन्सेप्ट जो बार बार पूछा जाता है वो है आयोडीन के बारे में. आयोडीन की खास बात क्या है कि जब वो गैस होती है, इसका कलर होता है पर्पल वेपर. अगर ये गैस है तो इट एग्जिस्ट एज पर्पल वेपर. अगर आयोडीन लिक्विड है तो इसका कलर होगा ऑरेंज ब्राउन. लेकिन अगर वो अपनी रूम टेम्परेचर फॉर्म पे है जो कि है सॉलिड, इसका कलर क्या होगा? आयोडीन का ब्लैक. तो आयोडीन हैज 3 कलर्स. व्हेन इट्स अ गैस इट इज पर्पल, व्हेन इट्स अ लिक्विड इट्स ऑरेंज, एंड व्हेन इट्स अ सॉलिड इट्स ब्लैक. देयर मेल्टिंग, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एंड कलर इंटेंसिटी, 4 प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी और कलर इंटेंसिटी, दे ऑल इंक्रीज डाउन द ग्रुप. जबकि ग्रुप 1 में अगर आपको याद हो तो वो डिक्रीज कर रही थी, डेंसिटी भी डिक्रीज कर रही थी. ग्रुप 7 की प्रॉपर्टीज अलग हैं डाउन द ग्रुप भी, लेकिन दे आर kind of opposite from group number 1. So these were the physical properties of group number 7 halogens.